नमस्कार मेरे प्यार बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी हो बहुत ही ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। चलिए प्यार बच्चों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। प्यार बच्चों, आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है प्यार बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। जैक बोर्ड है प्यार बच्चों, क्लास 7 के लिए। कौन सा क्लास के लिए? 7 के लिए है प्यार बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं प्यार बच्चों। यहाँ से प्यार बच्चों देखिए, मैथ से टोटल प्यार बच्चों यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन लिए हैं बच्चों ना। यहीं से प्यार बच्चों आपको पूछा जाएगा प्यार बच्चों, सेम हूँ बहु क्वेश्चन यहाँ से टकरेगा प्यार बच्चों। जैक बोर्ड है, क्लास 7 है ना। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस टाइप से प्यार बच्चों। सबसे पहले प्यार बच्चों एक महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए आप प्यार बच्चों, देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहते हैं, ठीक ना। आप सभी लोग तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को भी लाइक करना है। ये आपके लिए मेहनत किया जा रहा है प्यार बच्चों ना। चलिए देखिए प्यार बच्चों, ये क्लास 7 के लिए भी एकलव्य विद्यालय में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो एकलव्य विद्यालय में देखिए क्लास 7 के लिए प्यार बच्चों, तो देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। तो देखिए वो भी आप लोग देख सकते हैं। अगर प्यार बच्चों आप झारखंड से हैं, ये झारखंड के स्पेशल चल रहा है, लेकिन आप छत्तीसगढ़ है या मध्य प्रदेश है प्यार बच्चों, तो आप इस वीडियो को भी आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक ना। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ में, ठीक ना। हूँ बहु क्वेश्चन इसी टाइप से है प्यार बच्चों ना। चलिए तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान दीजिए और आंसर बताइए। आपका सामने स्क्रीन में आ गया प्यार बच्चों, आंसर बताइए सही आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए पूर्णांकों -20 -25 5 4 0 2 का आरोही क्रम ने। आरोही मतलब क्या होता है ये आप लोग बताइए। आरोही मतलब क्या होता है? आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है, मतलब बढ़ेगा कैसे। मान चलिए छोटा पौधा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसे पौधा या बढ़ रहा है प्यार बच्चों। पहले छोटा था ना, तो सबसे पहले छोटा से धीरे धीरे क्या करना है, बढ़ते जाना है प्यार बच्चों। तो बताइए सबसे छोटा क्या होगा इसमें। तो सबसे छोटा यहाँ -20 है, -25 है, तो सबसे छोटा इसमें क्या होगा, जो बड़ा संख्या होता है और माइनस लगा हुआ है प्यार बच्चों, तो यही सबसे छोटा संख्या होगा प्यार बच्चों ना। देखिए हमको कहा है कि बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला लिखेंगे। तो सबसे छोटा क्या होगा प्यार बच्चों, देखिए यहाँ माइनस है, माइनस वाला सबसे छोटा होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा है प्यार बच्चों, यहाँ -20 है, -25 है, जो बड़ा संख्या है प्यार वो सबसे छोटा होता है। तो -25 क्या होगा, सबसे छोटा होगा। -25 क्या होगा, सबसे छोटा होगा। अब उसके बाद देखिए -20 हो जाएगा, क्या होगा, -20 इससे हल्का बड़ा है। अब उसके बाद क्या होगा, ये -20 लिख दिए। अब देखिए इससे अब बढ़ते क्रम में इसके बाद 0 होगा प्यार बच्चों, 0 लिख देंगे यहाँ पे ना। अब 0 के बाद क्या होगा, 0 के बाद 2 होगा, 0 के बाद प्यार बच्चों क्या होगा, 2 होगा। 2 के बाद क्या होगा, 4 होगा, उसके बाद 5 होगा। यहाँ पे लिख देंगे 4 होगा और उसके बाद क्या होगा प्यार बच्चों, 5 होगा ना। इस टाइप से होगा प्यार बच्चों। उम्मीद है ये आप लोग ये समझ गए होंगे ना। चलिए देखिए कौन सा आंसर होगा, ये कौन सा आंसर, -25 से शुरू होना चाहिए, -20 से है, ये गलत हो गया। माइनस ये प्यार बच्चों देखिए, ये तो प्लस से शुरू है, तो ऐसे भी गलत होगा, ये भी गलत हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा से मिला लीजिएगा, -25 -20 0 2 4 5, यानी ये वाला मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा प्यार बच्चों, सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपको बहुत अच्छे से हम समझा रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छा से क्लियर भी दिख रहा होगा अभी, ठीक ना। चलिए प्यार बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो गया, इसी टाइप से आपको बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर प्यार बच्चों 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर बताइए सही आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यार बच्चों, इसका आंसर बताइए सभी लोग प्यार बच्चों बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए प्यार बच्चों -3 यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस में 3 है, ब्रैकेट है, प्लस उसके बाद है माइनस में 5 है प्यार बच्चों ना। चलिए इसका आंसर बताइए। -3 है, -3 लिख देंगे यहाँ पे। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ये 5 हो जाएगा। अब बताइए प्यार बच्चों क्या होगा, -3 -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस बोल रहे तो जोड़ेंगे, 5 3 8 हो जाएगा। अब ये बताइए कौन बड़ा है, 5 बड़ा है कि 3, तो 5 बड़ा है, 5 से पहले माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस रहेगा प्यार बच्चों। माइनस के 8 हमारा आंसर हो जाएगा ना, -8 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर प्यार बच्चों ए आंसर आ गया। देखिए प्यार बच्चों बहुत अच्छा से आपको समझाया जा रहा है, अब ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा प्यार बच्चों। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक करना है, ठीक ना। चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपका स्क्रीन में, सही आंसर बताइए क्या होगा प्यार बच्चों। ये क्वेश्चन किस टाइप से लिखा हुआ है यहाँ पे आपको लिख देते हैं।
2.1/8 इस टाइप से क्वेश्चन है, प्लस 3.1/7 है। चलिए इसका आंसर बताइए, इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। तो हल्का क्वेश्चन हो जा रहा है प्यार बच्चों। 8 दूना 16, यहाँ देखिए 8 गुने 2 करेंगे, 8 दूना 16 और 1 जोड़ेंगे, 16 और 1 कितना होगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 17/8 प्लस 70×21, 7 के पहाड़ा 3 बार, 70×21 और 1 22, 22 बटा कितना होगा 22/7 हो जाएगा। अब इसको हम प्यार बच्चों गुना कर देंगे, ठीक ना। क्या करेंगे प्यार बच्चों, आंसर लाइए बताइए। 8 और 7 को क्या करेंगे, ये 8 और भिन्न का जोड़ हो गया, तो भिन्न का जोड़ आप लोग तो जानते होंगे, 8 7 का एलसीएम लेंगे कितना होगा 56 हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से 8 से भाग देंगे 56 में, 8 7 56 7 बार में ना, तो 17 गुने 7 करेंगे कितना होगा 17 7 19 से 119 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, प्लस लिख देंगे, 7 8 56, 7 से भाग देंगे 56 में 8 बार में, 8 गुने 22 करेंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, इतना हो जाएगा प्यार बच्चों। चलिए इसको जोड़िए, 9 6 15 के 5 हो जाएगा, हासिल 1 7 1 8 1 से लिया 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, 295/56 हो जाएगा। क्या आएगा 295/56। अब क्या करेंगे प्यार बच्चों, अब क्या करेंगे बताइए। अब क्या करते हैं, देखिए पूर्णांक में लाते हैं ना, तो ये 56 से भाग देना है ना, 56 से हम भाग देंगे, 56 से भाग किस में देंगे 295 में, 295 में प्यार बच्चों क्या करना है भाग दे देना है। तो कितना बार में जाएगा, चलिए थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। अब बताइए इसका सही आंसर बताइए, क्या होगा सही आंसर, कितना बार में जाएगा प्यार बच्चों 5 बार में जाएगा लगता है, ठीक ना। देख लेते हैं कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। कि देखिएगा 5 6 30, हासिल 5 5 25 3 28, यानी 5 बार में जा रहा है प्यार बच्चों। कितना शेष बच रहा है 5, यहाँ पे कटम कुटुम 15 शेष बच रहा है। तो 56 से तो 15 में भागने जाएगा, तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये वाला 15 जो शेष है इसको ऊपर लिख देंगे यहाँ पे 15, और जिससे भाग दे रहे हैं यानी 56 से भाग दे रहे हैं इसको बटा में लिख देंगे 56। ये हमारा आंसर आ गया प्यार बच्चों, ये क्या आ गया आंसर आ गया 5.15/56। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है 5 पूर्णांक, देखिए 5 पूर्णांक कौन सा ऑप्शन में है प्यार बच्चों, देखिए ऑप्शन नंबर 5.15/56 ऑप्शन नंबर ए में। थोड़ा टाइपिंग यहाँ पे थोड़ा सा लगता है प्यार बच्चों, ठीक ना। ये लिखा हुआ है किस टाइप से लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिख देते हैं 5 पूर्णांक, कैसे लिख दें यहाँ पे लिख देते हैं 5 पूर्णांक 15/56, 15/56 इस टाइप से ऑप्शन लिखा गया है ए में, ठीक ना। अब ध्यान थोड़ा सा देना है, ठीक ना। इस टाइप से ऑप्शन नंबर ए में है प्यार बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा से आपको समझाया जा रहा है, अब ध्यान से समझिए, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा प्यार बच्चों ना। चलिए थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ इस टाइप से टाइपिंग थोड़ा सा दूसरा टाइप से टाइपिंग हो जाता है तो ठीक ना। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, अच्छा 4 में, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर बताइए प्यार बच्चों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4। पूर्णांक के लिए योज्य तत्समक क्या है, तो इसमें ए का आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा प्यार बच्चों, ये तो हल्का क्वेश्चन था, ये रट लेना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। पॉइंट नंबर प्यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आ गया ना, पॉइंट का जोड़ है, तो पॉइंट को पॉइंट के सामने लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से कैसे लिखते हैं, 15.2 इसको सबसे लिखते हैं यहाँ पहले, कितना लिखते हैं 15.2, उसके बाद क्या है 15 पॉइंट, यहाँ पे देखिएगा पॉइंट को पॉइंट के सामने होना चाहिए, पॉइंट को पॉइंट के सामने लिखा जाता है 0.2। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 15 फिर लिख देंगे 15 पॉइंट, देखिए पॉइंट के सामने पॉइंट 0.02 होगा। अब प्यार बच्चों इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 पॉइंट के सामने पॉइंट लिख देंगे, 5 5 10 15, यहाँ 15 के 5 हासिल 1 3 हो जाएगा 1 4, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यार बच्चों, 45.22 ऑप्शन नंबर प्यार बच्चों बी मैच कर रहा ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान समझिए। चलिए इसके बाद चलते हैं प्यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में, इसका बताइए, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा प्यार बच्चों। आंसर क्वेश्चन नंबर 6 है, सही आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे फिलहाल के लिए प्यार बच्चों, अगर इसको हम देखते ही आंसर बता सकते हैं। देखिए अभी फिलहाल के लिए पॉइंट भूल जाइए, ठीक है, इसको डायरेक्ट हम 25 अभी पढ़ते हैं फिलहाल के लिए। इसका भी 25 गुने 25 यानी 25 के स्क्वायर कितना होता है 625 होता है।
अब बताइए, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी है, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ, तो 2 अंक हो गया, 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, 1 2 2 अंक हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पॉइंट हो जाएगा प्यार बच्चों ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कौन सा में है प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है। इस टाइप से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए, उम्मीद है प्यार बच्चों आप लोग समझ गए। अगर प्यार बच्चों आपको लगता है कि हम लिख लिख के ऐसे याद करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे पॉइंट, ये देखिए इस टाइप से अगर सॉल्व करना चाहते हैं 2.5, इस टाइप से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी ही आएगा प्यार बच्चों, आप ऐसे भी सॉल्व करके देख लीजिएगा ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, इसका बताइए प्यारे प्यारे बच्चों, आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 7। 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। देखिए 3/5 है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3/5 को क्या लिखना है, व्युत्क्रम में लिखना है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ये जो 5 नीचे है बट्टा में इसको ऊपर लिख देना है, और जो ऊपर में 3 है उसको बट्टा में नीचे लिख देना है ना। ये हमारा क्या हो गया प्यार बच्चों, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। 5/3 आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 5/3, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखिए प्यार बच्चों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए सभी लोग, ठीक ना। चलिए इसके बाद प्यार बच्चों हम चलते हैं 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यार बच्चों। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, ए के पावर यहाँ पे 0 है प्यार बच्चों, ए के पावर क्या है, 0 है, का मान क्या होगा आप लोग बताइए। ए के पावर 0 है, कोई भी संख्या हो प्यार बच्चों, कोई भी किसी का पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है ना, तो ए के आंसर हो जाएगा। याद रखने वाला चीज़ है, याद रखिएगा, ए के पावर 0 है, यानी कोई भी संख्या का पावर क्या रहता है प्यार बच्चों, उसका पावर अगर 0 है, कोई भी संख्या है, एक जगह में हम कोई भी संख्या लेंगे उसका पावर कोई 0 है प्यार बच्चों, उसका मान हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा ना। अगर पावर में किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, एक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर प्यार बच्चों 8 था ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट था प्यार बच्चों। चलिए, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है उसका मान हमेशा 1, ऑप्शन नंबर 1 में है, और ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में प्यार बच्चों, इसका बताइए। ये भी क्वेश्चन प्यार बच्चों इस टाइप से आपको बताते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है पावर में 1 है ना, पावर में क्या है, 1 है प्यार बच्चों। देखिए 999 का पावर 1 है, का मान क्या होगा। थोड़ा सा पावर है ना प्यार बच्चों, ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होता है, ठीक ना। तो बताइएगा 999 का पावर 1 का मान क्या होगा। तो देखिए 999 का पावर कितना है, 1 है, तो 999 कई बार लिखना है, एक के बार लिखना है। पावर में 1 है तो एक बार लिखेंगे प्यार बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। 999 क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा प्यारा क्वेश्चन है प्यारा बच्चों, आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर प्यार बच्चों 10 आ गया। आप सभी लोग फटाफट आंसर बताइए, सही सही आंसर बताइए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए, अरे भाई कहाँ पेंसिल गया। चलो 40 का 30% क्या होगा। यहाँ देखिए 40 है, 40 लिख देंगे। का मतलब क्या होता है, का मतलब गुना, तो गुना कर देंगे। देखिए 30%, 30 लिख देंगे, प्रतिशत में बट्टा में 100 होगा प्यार बच्चों, बट्टा में क्या होगा 100। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0। देखिए ऊपर क्या बच गया, 4 बच गया, 3 या गुना है तो गुना कर देंगे, 4 तिहाई 12, तो 12 आंसर हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर प्यार बच्चों बी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 11 में। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यार प्यार बच्चों। चलिए इसका आंसर बताइए, आप सभी लोग बताइए सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए 400 रुपया का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसआई। एसआई बराबर फॉर्मूला होता है, एसआई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, PRT/100 होता है। क्या होता है, PRT/100। तो बताइए मूलधन को यहाँ पे देखिए P है, इसको P की जगह में 400 रख देना है, R के जगह में 3 रखना है, रेट है 3%, ठीक ना। टाइम है प्यार बच्चों, T कितना है 4 है ना, तो देखिए P की जगह में क्या रखना है 400, या 400 रख देंगे, गुना R कितना है प्यार बच्चों 3 है, 3 लिख देंगे, T कितना है 4 है, 4 लिख देंगे ना इस टाइप से, और बट्टा में 100। कितना अच्छा क्वेश्चन है, 1 0 से 1 0 उड़ा देंगे, 1 0 से 1 0 उड़ा देंगे। अब क्या बच गया, यहाँ 4 बच गया, ध्यान दीजिएगा, फिर से थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे 4 बच गया प्यार बच्चों, यहाँ 3 बच गया, यहाँ पे 4, तो गुना कीजिए, यहाँ गुना है, यहाँ गुना कीजिए।
4 तिहाई 12, 12 चौका 48, ऑप्शन नंबर सी आ गया। इतना अच्छा क्वेश्चन है प्यार बच्चों। देखिए आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, SI बराबर PRT बटा 100, बहुत बढ़िया से बन जाएगा। ठीक ना, 1-2 बार पढ़िए, बहुत बढ़िया से याद करने का प्रयास कीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। वाई क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। चलो चलो बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। क्वेश्चन नंबर 12, 200 रुपया में खरीद कर एक कुर्सी 300 रुपया में बेचा गया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। मान के चलो भाई, कितना में देखो यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा। ठीक ना, बहुत अच्छा सा आपको समझ में आएगा। देखिए 200 रुपया में खरीदे, 300 रुपया में बेच दिए, तो 100 रुपया का लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, 200 में खरीदे हैं, 300 में बेचे हैं, तो 100 रुपया का लाभ हो रहा है। कितना में खरीदे थे, 200 में, तो जितना में खरीदे थे ना उसको बट्टा में लिख दिया जाता है। अब प्रतिशत में पूछा है ना, लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक ना, 1 0 से 1 0 उड़ा देंगे, 1 0 से 1 0 उड़ा देंगे इस टाइप से। ठीक ना, और 2 से उड़ा देंगे, जिसको 2 से 2 5 10 और 0, क्या बच गया, 50% बच गया प्यार बच्चों ना। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 50%। देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर प्यार बच्चों ए इसका सही आंसर हो जाता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई चीटिंग नहीं करेगा। ठीक ना, सॉल्व करके ही आंसर देगा प्यारा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2x 4x और माइनस में 3x का योग, योग मतलब जोड़ना, योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो जोड़ के आंसर दीजिए। यहाँ पे देखिए ना 2x लिख देंगे, 2x प्लस 4x फिर से प्लस माइनस में 3x है, तो ब्रैकेट लिख देंगे क्या, माइनस में 3x। चलो इसको जोड़ो, यहाँ पे देखिए, देखो जल्दी जल्दी, 2x प्लस 4x, 4 और 2 कितना होगा, 6x हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होगा बताओ, यहाँ देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ देखो 3x यहाँ पे लिख देंगे। अब घटाइए, 6x में से 3x घटाएंगे तो 3x हो जाएगा। क्या होगा, 3x हमारा आंसर आएगा। 3x क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आपको बनाना है ना। चलिए थोड़ा सा बड़ा वीडियो है, लेकिन आपको हड़बड़ाना नहीं है, बहुत आराम से सॉल्व कीजिए। आपको बहुत अच्छा समझाया जा रहा है, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है प्यारे बच्चों जो आपको समझ में नहीं आएगा ना। हम यहाँ बैठे हैं समझाने के लिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी संख्या x के दुगना, किसी संख्या x के दुगना, कोई भी संख्या है प्यारे बच्चों, मान जो संख्या क्या है x के दुगना क्या होगा, 2x हो जाएगा। दुगने में 5 जोड़ने पर, इसमें 5 जोड़ देंगे, जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है, तो बराबर में हम 13 लिख देंगे ऐसे ना। तो इसके लिए समीकरण क्या होगा, देखिए ये समीकरण लिखा गया, यही तो हमारा आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। तो देखिए 2x प्लस 5 बराबर 13, कौन सा ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए है प्यारे बच्चों ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा धड़ाक आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका सामने आंसर भी दिख रहा होगा ना लास्ट में लिखा हुआ, लेकिन प्यारे बच्चों चीटिंग नहीं करेगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा। ठीक ना, ईमानदारी के साथ आंसर देगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया आपका आंसर में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 आ गया प्यारे बच्चों। चलिए देखिए 3 के 2 लगातार गुणज के ज्ञात कीजिए। अच्छा गुणज ज्ञात करना है, जिसका योग कितना होना चाहिए, 33, यानी जोड़ने पर 33 होना चाहिए। तो देखिए 18 और 21 जोड़ेंगे 33 कभी आएगा, नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 15 और 12 जोड़ेंगे कभी 33 आएगा, नहीं आएगा। 8 5 13, इसको भी 33 कभी नहीं आएगा। इसको जोड़ के देखिए 18 और 15 33 आ रहा है ना, क्या आ रहा है, 33 आ रहा है। और देखिए जब इधर 3 गो ऑप्शन गलत हो गया तो एक बच गया, तो ऑप्शन नंबर ए बच गया, तो एक बच गया, तो ये हमारा सही आंसर होगा। जब ये सब गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में इसका बताइए आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया आपका स्क्रीन में। 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। पूरक कोण किसको बोलते हैं, बताइए, पूरक कोण किसको बोलते हैं। दो कोणों का योग
कितना होना चाहिए पूरक में, पूरक यहाँ है तो 90 डिग्री होना चाहिए। देखो ए कोण ए है प्लस ए कोण बी है, दोनों का योग कितना होना चाहिए, पूरक में कितना होना चाहिए बताइए, पूरक में कितना होना चाहिए, तो 90 लिख देंगे बराबर में। दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है पूरक में ना। एक दिया है 45 डिग्री, एक दिया है 45 डिग्री प्लस दूसरा हमको पता नहीं तो x मान लेंगे बराबर 90 लिख देंगे प्यार बच्चों। अब x का मान निकाल देंगे, पूरक दिया है तो बराबर में या 90 डिग्री लिखना है ना। चलो x के मान निकाल देंगे, 90 माइनस 45, इधर देखो प्लस में है 45, उधर जाएगा माइनस में 45 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा, 90 में से 45 घटाएंगे तो कितना 45 होगा प्यार बच्चों, 45 आंसर होगा। कौन सा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाता है। चलिए इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया आपका स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर प्यार बच्चा 19 आ गया। 100 डिग्री का संपूरक क्या होगा, 100 डिग्री का संपूरक, तो संपूरक किसको बोलते हैं, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180, एक कोण ए एक कोण बी, दोनों का मान कितना होना चाहिए, संपूरक है ना तो 180 होना चाहिए प्यार बच्चों। बताइए, आपको तो हम बता दिए। अब एक यहाँ देखिए 100 डिग्री है, क्या है 100 डिग्री, दूसरा कोण हमको पता नहीं है तो इसको x मान लेंगे बराबर 180 प्यार बच्चों। x का मान निकाल देंगे बराबर में 180, इधर प्लस में 100 है, इधर प्लस छिपा हुआ रहता है भूत जैसा, और उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 100। आ रहा है समझ में ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो 100, यहाँ देखिए 180 में से 100 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा ना। 180 में से 100 घटाएंगे तो 80 डिग्री हो जाएगा। 80 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर प्यारा बच्चों सी आ गया इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया आपका स्क्रीन में। चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर, अरे पेंसिल कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 10 किलो चावल का मूल्य 400 रुपया है। 10 किलो चावल का मूल्य कितना है 400 रुपया, तो 1 किलो के निकालेंगे। 1 किलो चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, जब 10 किलो चावल का मूल्य 400 है तो 1 किलो के निकालेंगे तो 400 यहाँ रहेगा, और ये 10 जो है बट्टा में आ जाएगा, यहाँ 0 से 0 काट जाएंगे तो कितना आ गया 40। प्यारे बच्चों आप ध्यान से दीजिएगा, 1 केजी चावल का मूल्य कितना हो गया 40 रुपया हो गया, तो 2 किलो पूछा है ना, तो क्या करेंगे ये 40 में हम 2 गुना कर देंगे, 40 दूना 80, 80 रुपया हो जाएगा प्यार बच्चों। 80 कौन सा है, कौन सा ऑप्शन में है प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही बनाना है, ठीक ना। बहुत अच्छा से, उम्मीद है प्यार बच्चों आप लोग बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। चलिए फटाफट आंसर बताइए, कौन सा आंसर देते रहिए आप लोग धनाधन, ठीक ना। सभी का आना चाहिए आंसर, चीटिंग नहीं करना है, ठीक ना। चलो ईमानदारी के साथ में आंसर दो। देखो प्यार बच्चों, यहाँ ब्रैकेट के अंदर है माइनस के 50, ये भी ब्रैकेट में माइनस के 40, ठीक ना। तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना। अब बताओ 50 गुने 40 कर देंगे, ये माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यानी जो भी आंसर आएगा प्लस में आएगा। तब क्या बचेगा, क्या बच गया प्यार बच्चों, देखिए 50 गुना 40 तो 5 चौका 20 और 2 को 0, ये आ गया 2000। अच्छा 2000 आ गया, 50 गुने 40 करेंगे तो 2000 आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में, तो प्लस वाला आंसर होगा ना। नहीं तो यहाँ ऐसे फटाक में आंसर नहीं देना है, यहाँ देख लेना है, माइनस माइनस यहाँ गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्या है क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, एक कौन सा मॉडल आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग देखिए। ये क्वेश्चन कैसे ऐसे यहाँ देख लीजिएगा, a के पावर n है गुना a के पावर m है। प्यारो बच्चों देखिए, प्यारे बच्चों लोग, आप लोग देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या है 1 के पावर n गुने a के पावर m। अब ध्यान दीजिएगा, पावर यहाँ देखिए बेस में a है, यहाँ भी बेस में a है, और यहाँ पे गुना है बीच में ना। तो क्या करेंगे प्यार बच्चों, जब बेस सेम रहता है तो अगर गुना में है तो पावर जुड़ जाता है, a के पावर और n प्लस m, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया प्यार बच्चों, हमारा सही आंसर हो गया। देखिए यहाँ भी a है बेस में, यहाँ भी है बेस में a, गुना करना है ना, गुना रहता है प्यार बच्चों, और बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, a के पावर n प्लस m। क्या है कौन सा ऑप्शन में, ध्यान दो,
ए के पावर n प्लस m, इसका मतलब पावर होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से बनाना है ना। चलो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। इसका बताओ। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों। चलो इसका बताओ। देखो थोड़ा सा आप लोग देख के इसमें थोड़ा सा लग रहा होगा डर ना। चलो लेकिन हम बढ़िया से इसको लिख देते हैं। इसको हम बहुत बढ़िया से यहाँ लिख देते हैं। ए के पावर क्या है, n है, गुना बी के पावर n है। चलो इसका आंसर बताओ प्यार बच्चा। आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा इसका सही आंसर। बताओ जल्दी बताओ। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा प्यार बच्चों, आंसर बताइए क्या हो सकता है। यहाँ बेस अलग है, यहाँ बेस अलग है प्यार बच्चों, यहाँ गुना है और पावर में सेम है। तो क्या करेंगे, बेस को जो है गुना कर देंगे। ए गुने बी तो ए बी होगा, ठीक ना। और इस दोनों का पावर में क्या है, n है, तो यहाँ पे n लिख देंगे प्यार बच्चों। ऐसे आप लिख सकते हैं ना, इस टाइप से आप शॉर्ट तरीका से लिख सकते हैं प्यार बच्चों। उम्मीद है ये आप लोग समझ गए होंगे ना। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा ए बी गुना कर दीजिए, पावर में n है, पावर में n लिख दिए। दोनों का पावर यहाँ इसको हॉल क्या है, पावर में n, तो इसका मतलब a के ऊपर भी n होता है, b के ऊपर भी n होता है, इसका मतलब होता है ना। उम्मीद है इतना छोटा समझाने की जरूरत नहीं है ना। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग बहुत महान बच्चा लोग है ना, तो इतना समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। चलो चलते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। आज का लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। देखो कितना हम लोग बड़ा मुश्किल के साथ में आए क्वेश्चन नंबर 25 में। चलो आंसर दो। सही आंसर क्या होगा। अरे भाई ये तो और लाजवाब क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब क्या होता है, देखिएगा क्वेश्चन किस टाइप से था। यहाँ देखिएगा 5 है, 5 के पावर -1 है। अरे भाई तो थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है। प्लस 5, इसको सॉल्व कीजिए। यही हमारा क्वेश्चन था। देखिए 5 के पावर -1 प्लस 5 है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना ना। जो माइनस में पावर में 1 है तो क्या करेंगे प्यार बच्चों, ये 5 के है ना, तो ये 5 को नीचे आ जाता है। देखना कैसे लिखते हैं, ध्यान देना नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। 1 लिखेंगे ऊपर, 5 के पावर माइनस में 1 है तो ये 5 नीचे आ जाता है। आया समझ में। प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा प्यार बच्चों। इसके बाद बट्टा में 1 ना, ये भिन्न का क्या हो गया, जोड़ हो गया, ठीक ना। देखो भाई 5 के पावर -1 है, तो -1 है ना, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है। ये 5 जो है बट्टा में आ जाता है और 1 ऊपर रहता है प्यार बच्चों ना। चलो उम्मीद है आप लोग समझ गया। अब इसको क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ आ गया, भिन्न का जोड़ आ गया। चलो इसका आंसर बताओ। 5 1 का क्या होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा एलसीएम। 5 से 5 या 1 प्लस 1 से 5 बार 5 5 25, 25 1 26, 26 बट्टा क्या होगा, 26 बट्टा 5 होगा प्यारे बच्चों। आंसर क्या होगा, 26 बट्टा 5 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आप लोग बहुत बढ़िया से आज समझे होंगे प्यारे बच्चों ना। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, करो जल्दी सब्सक्राइब करो, ठीक ना। और वीडियो को भी लाइक करना है, शेयर भी करना है। चलो तो जल्द ही मिलेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर